नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनिता सिंह। शारीरिक कमी के कारण दिव्यांग सामान्य जिंदगी नहीं जी पाते। दिव्यांगों का जीवन किसी सहारे से चलता है। हालांकि वो अपनी तरह से जिंदगी के लिए बेहतरीन कोशिश करते हैं। जिम्मेदारों का फर्ज है कि वो इनको सरकारी योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द दिलवाए, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ है जयपुर के कुछ दिव्यांगों के साथ। वो जिंदगी का संघर्ष कर रहे हैं, तो देखते हैं दिव्यांगों का दर्द। तो चलिए सबसे पहले बात जयपुर की सईदा की करेंगे, जो चलने फिरने में असमर्थ है। वो रोजाना का संघर्ष कर रही है। वो बेबस है। वो जिम्मेदारों से नाराज है क्योंकि उसे सरकारी पेंशन नहीं मिल रही। उसका परिवार ऐसे दर्द से गुजर रहा है जिसका कोई अंत नहीं नजर आता। ऐ मेरे मौला मुझे मौत दे दे। अल्लाह के हुकूक में कोई अगर इस तरह की दुआ करने लगे तो उसकी पीड़ा, उसका दर्द, उसकी टीस को समझ पाना शायद इंसानी जहनियत के बस की बात नहीं है। और ऐसी ही पीड़ा, ऐसी ही टीस, एक ऐसे ही दर्द को महसूस करती हैं तेलीपाड़ा में रहने वाली सईदा। सुविधा नहीं करते कुछ भी, तो फिर नाम नो चल रहा है नेताओं का, फिर भी कुछ भी नहीं करते, धक्के लगा देते। काफ़ी पूरा दिन लगा जाते भूखे प्यासे होके भी, फिर भी कुछ भी नहीं करते। और फिर ऊपर वाले से ये दुआ मांगती हूँ कि मुझे मौत दे दे। जी हाँ, ये दर्द और बेबसी है जयपुर की दिव्यांग सईदा की। जो पोलियो के कारण चलने फिरने में असमर्थ है। वो जीना चाहती है, लेकिन सरकारी मदद के अभाव में वो मायूस हो जाती है। उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, तब वो दुआ में मौत की बात करती है। ईद मोहल्ले में खुशियां लेकर आई, लेकिन सईदा के हाथ मायूसी ही लगी, क्योंकि कोई मदद उसके घर नहीं आई। सईदा नेताओं से बहुत खफा है। मेरे को परेशानी, जाने में दिक्कत है। घर वाले कभी खाने दावतों में खाई भी जाते हैं। बेटी शकल देखती हूँ, कोई लेके नहीं जाता है। व्हील चेयर चलाने वाला कोई नहीं होता है, तो शकल देखती हूँ। इस वजह से मेरे को गाड़ी की गई थी, तो उधर भी सुविधा नहीं करी। पूरी कागज़ ले लिए, सब कुछ ले लिए, फिर भी वहाँ से धक्के लगा दिए। कुछ नहीं बोले। ये बोले काफ़ी टाइम उसे अभी नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। आप मोहनलाल गुप्ता है, उधर भी गई थी। नेताओं के करने जाती हूँ, कलेक्टर ही गई, नगर निगम में गई, सब जगह गई, सबसे जगह से धक्के लगा देते हैं। वोट के टाइम पे तो कंधे पे बिठा के ले जाते हैं, फिर वोट के बाद तो कोई वो सुविधा नहीं करते कि ये विकलांग है, ये कोई है, ये कुछ भी सुविधा नहीं करते। वोट के टाइम भी कोई नहीं होता, तब भी लेके जाते हैं मेरे को कंधे पे बिठा के वोट डाल के। उसके बाद भी देख के नहीं बोलते कि हाँ इस बंदी ने वोट दिया है, इसके लिए कुछ करे। कुछ भी नहीं करते। सईदा का परिवार जयपुर के तेलीपाड़ा में रहता है। तन्हा बैठी सईदा अपने हालातों पर अश्क बहाने के सिवाय कुछ नहीं कर पाती। महीनों हुए सरकारी पेंशन का दीदार किए हुए। क्या कलेक्ट्रेट, क्या निगम, क्या समाज कल्याण और क्या निशक्त जन कल्याण का दफ्तर, सब जगह सिर पटकने के बाद कुछ नहीं मिला। पेंसिल 2-2 महीनों की, 3-3 महीनों की जाती हूँ बैंक के अंदर, कुछ भी पैसे नहीं आते पेंसिल के। सईदा अपनी माँ के साथ रहती हैं। बचपन में वो पहला लम्हा जिसमें माँ को बेटी के पोलियो होने का पता चला। आंखों में आंसू थे। बमुश्किल घर का खर्चा चलता है। पेंशन की टेंशन अलग, जो पिछले कई महीनों से सरकारी लापरवाही के चलते नहीं मिल रही है। मगर विभाग को क्या फिक्र है, किसी का चूल्हा जले या ना जले,
थोड़ी पढ़ाई के बाद सईदा मुफलिसी के चलते पढ़ नहीं पाई। सईदा को ना सरकारी योजनाओं का लाभ है, ना रोजगार का कोई विकल्प। हर माँ की उम्मीद होती है कि उसकी बेटी की डोली उसके घर से उठे, हाथों में मेहंदी की महक हो, शहनाई बजे, लेकिन इस घर के लिए ये महज एक ख्वाब है। पेंसिल भी बहुत रुक रुक के आती है इसके लिए। अब इसका कोई ध्यान आप लोग करें, गरीब आदमी इतना यहाँ बहुत दुख होता है मेरे लिए। मैं माँ हूँ, इसकी परेशानियाँ बहुत है इसके लिए बेचारी को। सभी बातों की है, कहीं गटर में जाने की, हर चीज़ की दिक्कत है। बिल्कुल पैर काम नहीं करते दोनों इसके, और ना इसके लिए ना पेंसिल है ना कोई इसके लिए हमारे लिए कोई सहायता कर दें इसके लिए। जो कोई ऐसे साधन जो दुकान वगैरह खोल रही है, कोई दूध की डेयरी वेरी और कोई गाड़ी वगैरह दिला दें तो ये परेशानी नहीं हो, कहीं चली जाए आप घूम आए। नहीं करूँ मैं इसकी शादी, कौन लेगा इसको? ये खुद ही मोहताज है, ऐसा कोई मिलेगा, ऐसा ही मोहताज मिलेगा, फिर क्या होगा उसका? अगर जिम्मेदारों को दिव्यांगों के दर्द का अंदाजा होता तो सईदा को ये तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। ऐसे में सवाल ये है कि सईदा को कब पेंशन मिलेगी और उसकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। कैमरामैन एहसान के साथ भवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 जयपुर। सईदा के बाद अब जयपुर के खौर नागौरियान में फिरोज का परिवार रहता है, उसकी हम बात करेंगे। एक ही परिवार में 4 से 5 नेत्रहीन हैं। बस फिरोज की पत्नी को ही दिखता है और उनके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी है। इस परिवार को सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचने का इंतजार है। संवाददाता भवर पुष्पेंद्र ने इस घर में जाकर उन लोगों से बातचीत की। उर्दू में एक शब्द है नाबीना। जी हाँ, हिंदी में उसका अर्थ होता है नेत्रहीन, और अगर मानवता की भाषा से उसको समझा जाए तो शायद इसी को दर्द कहते हैं। और दर्द की एक ऐसी तस्वीर इस घर की है। ये तस्वीर ऐसी नहीं बनी हुई होती अगर उनकी आंखों में नूर रह पाता, लेकिन ऐसा नहीं है। कुदरत ने उनको नाबीना बनाया, मतलब उनकी आंखें देख नहीं पाती हैं। ये वो परिवार है जिस परिवार में हम लोग पहुँचे हैं, और ये इस परिवार के मुखिया हैं। मैं यहाँ ये दिखाना चाहूँगा आपको, ये परिवार के मुखिया हैं। इन्हें भी बहुत कम दिखाई देता है, इन्हें थोड़ा सा दिखाई देता है। और उसके अलावा इस परिवार में 4 इनके ऐसे बच्चे हैं जिनको दिखाई नहीं देता है। सबसे पहले आप इन्हें देख सकते हैं, ये इनकी बेटी है। आप देख नहीं पाती हैं आँखों से, लेकिन महसूस करती हैं, हाथों को दीवारों के लगाकर चलती हैं, घर का अपना छोटा मोटा काम कर पाती हैं। वहीं इनके एक बड़े भाई भी हैं, उन्हें मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये हैं, ये भी देख नहीं पाते हैं। आप देखिए, ये एक कागज़ बनाने का काम, कागज़ के कुछ आइटम बनाते हैं, उसका काम करते हैं, लेकिन देख नहीं पाते हैं। और ये 2 इनके बच्चे और हैं, इनके बेटे जो हैं, ये भी देख नहीं पाते हैं। ये सबसे छोटे ये हैं, आप देख पाएंगे, और ठीक इनके बगल में इनसे बड़े वाले बैठे हुए हैं, ये भी नहीं देख पाते हैं। मतलब इनके लिए उजाला अंधेरा सब बराबर है। योजनाओं का उजाला यहाँ तक पहुँचता नहीं है कि इनकी ज़िंदगी रोशन हो सके। और इस पूरे परिवार का जो दरोमदार है वो है इस परिवार की बहू के ऊपर, क्योंकि वही देख पाती हैं, वही समझ पाती हैं, और इन सब की जो ज़िंदगी है उसका गुजर बसर उन्हीं के सहारे होता है। उनसे हम बात करते हैं, आपसे जानेंगे आपके परिवार में अभी यहाँ हमने देखा 4 लोग जो देख नहीं पाते हैं, किस तरह की परेशानियाँ आती है, और आप अकेली हैं जो देख पाती हैं और इस घर की बहू भी हैं, जिम्मेदारी है आपके ऊपर। जैसे कि रात में बारिश होती है तो कीड़े वीड़े आ जाते हैं, उनको दिखता नहीं, उनके ऊपर चढ़ बैठते हैं। अब खुदा न खास्ता कोई कीड़ा ऐसा है उनको खा ले, उन्हें पता नहीं चलेगा। तो मैं क्या है, गेट बंद कर देती हूँ। जब बरसात आती है, कुछ भी ऐसा मौसम ख़राब होता है, तब इनको अंदर बंद कर देती हूँ, खुद बाहर देखती हूँ। मतलब कुछ समस्या वाली चीज़ हो तो मैं देख के उसको हटा दूँ इनके पास से। अच्छा, ये सब युवा हैं लेकिन उसके बावजूद भी कमा नहीं पाते होंगे क्योंकि दिखता नहीं है, तो ऐसा में किस तरह मैनेज होता है घर? अब वो मैं काम कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, वो घर में थैली वैली बनाने गोदाम पे चल जाती हूँ कभी। अब ये 100-200 रुपये में जो भी काम कर लें दिन में इंसान, उससे क्या घर चल जाता है हमारा, इतना ही काफ़ी है। और सरकार का भी क्या कुछ मदद नहीं करती हमारी। बच्चे होते हैं उनको पैसे मिलते हैं महिलाओं को, मेरी छोरी मुझे रुपया नहीं मिला।
कई बार जब धंधा बंद रहता है तो पैसा नहीं आ पाता, लेकिन हम उम्मीद करेंगे उस रोशनी की, उस किरण की जो उनकी ज़िंदगी में रोशनी ला सके, जिसको सरकारी इमदाद कहा जाता है, जिसको सोशल हेल्पिंग भी कहते हैं, कि सामाजिक तौर पर भी कोई उनकी मदद के लिए आगे आ सकता है। इसलिए जो भी इस खबर को देख रहे हैं वो हम उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो, हम, सरकारें, संस्थाएं सब आगे आएँ ताकि इनकी ज़िंदगी रोशन हो सके। कैमरामैन घनश्याम के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात जयपुर के सोडाला इलाके के राजीव नगर में रहने वाली आशा और उनके पति, जो दोनों दिव्यांग हैं। गांधी जी के चरखे वाली झलक दिखलाती इस गली में जिंदगी का चरखा चलाना मुश्किल हो गया है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, ये पंक्तियां कही थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। ये देश गांधी का है, आने वाली 150वीं जयंती भी महात्मा गांधी की है, और मुझे लगता है शायद ये गली भी महात्मा गांधी की है, जो शायद कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को साकार करती है। लेकिन उनकी कही हुई बात को कितना साकार हम लोग कर पाए, उसको देखने की एक वानगी यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जहाँ आह, टीस, दर्द, पीड़ा, वो तमाम नाम हैं जो रह रह कर आदमी के दिल को कचोटते हैं। यहाँ ये चरखा चल रहा है, सूत काता जा रहा है, ज़िंदगी के जाजम बनाने का काम चल रहा है, लेकिन उधेड़ बुन बहुत ज़्यादा है। उसी उधेड़ बुन के बीच हम पहुंच गए हैं राजधानी जयपुर की एक ऐसी गली में, जहां पर इसी